जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 2.0 जो सर के द्वारा स्टार्ट किया गया है MCQ प्रैक्टिस बैच, इसका जो है ना टेस्ट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए टेस्ट हुआ था 15/5/2025 को टेस्ट हुआ था, तो इसी को जो है ना कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें टोटल 75 क्वेश्चन होगा, लेकिन डिस्कशन के अलावा जो है ना आपको लगभग 100 क्वेश्चन आपको हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है ना आपको क्लास का 100% फ़ायदा मिलेगा। अगर सच में लगता है कि हाँ हम दरोगा बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं और BSSC का तैयारी कर रहे हैं, तो इस होमवर्क सीरीज को जो है ना जरूर देखिएगा। जितना भी सर के द्वारा करवाया जाता है उसको बारीकी से देखिएगा, तभी जो है ना आपका 100% फ़ायदा मिलेगा। और देखिएगा इससे जो है ना डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इसके पहले देखिए होमवर्क सीरीज का टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे दोनों क्लास को जाके जरूर देखिएगा, उसमें जो है ना सारा आपको कम समय में आपको सारा जो है ना क्वेश्चन याद करके आपको सारा रिवीजन करवाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 3। और देखिए टॉपिक दिया हुआ था जो पढ़ के करके इसको आना है। तो ये जो होमवर्क सीरीज का जो है ना जो टॉपिक मिलता है, कहाँ से कहाँ कितना होमवर्क मिला, इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है ना स्लाइड बना करके डाला जाता है कि कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कितना कितना पेज पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सारा रूटीन सेंड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 3। देखिए टेस्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान क्या है वर्तमान में, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, बताइए। वर्तमान में पूछा है, क्या होगा बताइए। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 41वां है। क्या है, तो 41वां है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि 8वां महासागर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था तथा इसका आयोजन कहाँ हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 8वां महासागर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था तथा इसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो याद रखिए कि 8वां महासागर जो सम्मेलन हुआ था इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, डॉक्टर एस जयशंकर किए थे। और ये कहाँ हुआ था, ओमान में हुआ था। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में शीर्ष 3 देश पूछा है कि कौन सा है, बताइए। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन सा है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 डेनमार्क है, फिनलैंड है और क्या है, तो सिंगापुर है। और इसमें अगर भारत का स्थान पूछेगा तो कितना है, 96 है। कितना है, 96वां स्थान कितना है, तो भारत का है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कर रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार वाले 12वें हिंदी साहित्यकार कौन से हैं, बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार वाले 12वें हिंदी साहित्यकार कौन है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है, विनोद कुमार शुक्ल है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि वर्ष 2024 में कितने विभूतियों को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है, बताइए। वर्ष 2024 में कितने विभूतियों को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है, बताइए। कितने को मिला है, तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 5 व्यक्ति को मिला है। कितने व्यक्ति को मिला है, 5 व्यक्ति को मिला है। और कौन कौन 5 व्यक्ति हैं, लाल कृष्ण आडवाणी है, MS स्वामीनाथन है, चौधरी चरण सिंह है, कर्पूरी ठाकुर और कौन है, PV नरसिम्हा राव है। ये 5 व्यक्तियों को जो है ना 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये पाँचों का नाम हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2025 में विश्व के 167वें देशों में अंतिम देश कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन पूछा है कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2025 में विश्व के 167वें देशों में अंतिम देश कौन सा है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान है। क्या है, तो अफगानिस्तान है। इसमें अगर भारत का स्थान पूछेगा तो भारत का स्थान कितना है, 41वां है। कितना है, तो 41वां याद रखिए, कितना 41वां है भारत का स्थान। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कर रहा है कि उत्तराखंड में UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक का प्रारूप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा तैयार किया गया था, बताइए कौन थे। उत्तराखंड में UCC विधेयक का प्रारूप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा तैयार किया गया था, कौन थे, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रजना प्रसाद देसाई थे। कौन थे, रजना प्रसाद देसाई थे। नेक्स्ट कर रहा है कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, बताइए। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 96वां है। कितना है, तो 96वां है। ऊपर भी देखिए डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार 2024 में कितने विभूतियों को मरणोपरांत दिया गया था, बताइए। भारत रत्न पुरस्कार 2024 में कितने विभूतियों को मरणोपरांत जो है ना प्रदान किया गया था, बताइए। कितने को दिया गया था, तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 लोग को दिया गया था। कितने लोग को, 4 लोग को दिया गया था। ठीक है, और लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर जो है ना सभी लोग को दिया गया था। किनको लिख दिया गया था, तो MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, PV नरसिम्हा राव को जो है ना मरणोपरांत इनको जो है ना भारत रत्न 2024 में दिया गया है।
चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं, यहाँ पे सही नहीं पूछा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है सही नहीं है, बताइए कौन इसमें गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो है ना 22 मई 1951 को हुई थी, क्या है तो गलत है। याद रखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था 22 मई कब हुआ था, तो 22 मई जो है ना 1961 को हुआ था। कब हुआ था, 22 मई 1961 को ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो है ना शुरुआत हुआ था। यही क्या है तो गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी आगे देख लेते हैं, करेक्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, इसके पहले प्राप्तकर्ता मलयालम लेखक श्री जी शंकर कुरूप थे, बिल्कुल क्या है तो सही है। और यह 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और इसकी स्थापना साहू शांति प्रसाद जैन के द्वारा किया गया था, ये भी क्या है तो सही है। तो ये याद रखिएगा, बी सी डी क्या है बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें गलत पूछा था, गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है तो गलत है। चलिए आगे नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता के अधिनियम और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करता है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता के अधिनियम और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करता है, बताइए क्या होगा। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद कितना है तो 44 है। नहीं थे, कह रहा है कि भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई थी, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई थी, उपयुक्त में से कौन सा कथन पूछा है कि सत्य है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। मरीन नेशनल पार्क जो है ना जामनगर में किया गया था, ये बिल्कुल क्या है तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत का 107वां जो है राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत का 107वां राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है, बताइए कहाँ है। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, उड़ीसा में। कहाँ है तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत के अगले 52वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसे प्रस्तावित किया गया है, बताइए। भारत के अगले 52वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसे प्रस्तावित किया गया है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। न्यायमूर्ति भूषण R गवई को जो है ना मतलब प्रस्तावित मतलब नियुक्त किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा ना कि 91 नंबर का पूछेगा, 91 नंबर के कौन थे, तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना थे। कौन थे, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना थे। और 52वें नंबर का बोलेगा वर्तमान में कौन होंगे, तो न्यायमूर्ति भूषण R गवई होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कह रहा है कि नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत का सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 71 है। कितना है तो 71 है। और याद रखिएगा कि SDG का जो अवधारणा दिया था, कौन सा देश दिया था, अगर क्वेश्चन पूछता है ये वाला कि पूछेगा कि SDG का अवधारणा जो है ना किस देश के द्वारा दिया गया है, तो अमेरिका के द्वारा दिया गया था। और भारत में जो है ना SDG की शुरुआत कब हुआ था, 2015 में हुआ था। कब हुआ था, 2015 में हुआ था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि तापमान बढ़ने पर किस पदार्थ की अवस्था में सबसे अधिक प्रसार होता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि तापमान बढ़ाने पर किस पदार्थ की अवस्था में जो है ना अधिक प्रसार पूछा है, बताइए क्या होगा। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैस में होता है। सबसे अधिक बोलेगा तो गैस में होता है, और सबसे कम बोलेगा तो किस में होता है, ठोस में होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पदार्थों की आवर्त सारणी और अवस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो है ना सही है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थों की आवर्त सारणी और अवस्थाओं के संबंध में कौन सा विकल्प जो है ना सही है। देखिए पहला कथन कह रहा है हमारे आसपास का पदार्थ तत्वों और यौगिकों और मिश्रणों के रूप में मौजूद होता है, बिल्कुल क्या है तो सही है। याद रखिएगा क्या है तो सही है। हमारे आसपास का पदार्थ तत्वों और यौगिकों और मिश्रणों के रूप में मौजूद है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि कथन 2 कह रहा है कि तत्वों में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, ये भी क्या है तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विकल्प 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है ऊर्ध्वपातन क्या है, बताइए। ऊर्ध्वपातन क्या है बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए ऊर्ध्वपातन क्या है बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 पे आई, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्युत प्रवाहित होने पर लाल बत्ती उत्पन्न करती है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्युत प्रवाहित होने पर लाल बत्ती उत्पन्न करती है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नियॉन करता है। कौन करता है, नियॉन करता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पदार्थ के कणों के विषय में क्या है तो गलत है, बताइए। यहाँ पे गलत पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो पदार्थ के कणों के विषय में क्या है तो गलत है, बताइए।
तो देखिए पहला कह रहा है कि पदार्थ के कण के बारे में, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, भी क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि पदार्थ के कण कठोर और क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, ये क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा कि पदार्थ के कण जो है ना कठोर और क्या होते हैं, स्थिर नहीं होते, घूमते रहते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, सही होगा। इसलिए सी क्या है, तो गलत है। और आगे कह रहा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी क्या है, तो सही है। तो ए, बी और डी क्या है, सही, लेकिन सी क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस के स्थान पर हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्या है, बताइए। कह रहा है कि गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस के स्थान पर हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्या है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, अदा है। अदा है, क्या है, अदा, इसको बोल सकते हैं ना। इसका अदा मतलब क्या होता है, तो थोड़ी भी जो है ना, मतलब थोड़ी भी क्या है, ज्वलनशील नहीं है। क्या है, अदा मतलब क्या है, थोड़ी भी जो है ज्वलनशील नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में कैसे बदला जा सकता है, बताइए। पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में कैसे बदला जा सकता है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके। क्या करेंगे, विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके जो है ना पदार्थ के एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा को जो है ना कहा जाता है, क्या कहते हैं, बताइए। संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं, बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। और याद रखिए कि बादल की जो है ना बनने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, बादल की बनने की प्रक्रिया जो है ना संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 कह रहा है कि पदार्थ की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अत्यंत निम्न घनत्व वाली गैस समान वायु के घनत्व के लगभग 100,000वें भाग पर अति निम्न तापमान तक ठंडा करने से जो है ना बनती है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अत्यंत निम्न घनत्व वाली गैस समान वायु के घनत्व के लगभग 100,000वें भाग पर अति निम्न तापमान तक ठंडा करने से बनती है, बताइए। क्या होगा, तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा। क्या होगा, तो प्लाज्मा होगा, ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी यहाँ पे प्लाज्मा नहीं, सॉरी यहाँ पे जो है ना इसका सही उत्तर जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी होगा, बोस आइंस्टीन हो जाएगा। क्या होगा, तो बोस आइंस्टीन संघनित हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है ना निम्न तापमान पूछा है, तो क्या हो जाएगा, बोस आइंस्टीन हो जाएगा। अगर उच्च तापमान पूछता ना, क्या हो जाता, प्लाज्मा हो जाता। उच्चतम तापमान पर क्या होता, प्लाज्मा बनेगा, ठीक है। तो सही उत्तर जो है ना ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न तापमान पूछा है तो बी होगा, बोस आइंस्टीन संघनित होगा। लेकिन अगर उच्चतम बोलेगा तो क्या हो जाता, प्लाज्मा हो जाता। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें तरल को वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है, बताइए। कह रहा है वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें तरल को वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है, बताइए। क्या है, तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वाष्पीकरण है। क्या है, तो वाष्पीकरण है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन सी, बताइए। सबको पता है, बताइए क्या होगा, पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन सा है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठोस और तरल। क्या है, ठोस द्रव गैस है, ठोस तरल गैस बोल सकते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि किस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है, बताइए। कह रहा है किस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है, बताइए। कहाँ होता है, तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैस में होता है। किस में होता है, गैस में होता है। सबसे अधिक बोलेगा तो ठोस में होता है, सबसे कम बोलेगा तो गैस में होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, बताइए कौन है। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कपूर का वाष्प में बदलना क्या है, ऊर्ध्वपातन का क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सी प्रक्रिया गैस को तरल में बदलती है, बताइए। कौन सी प्रक्रिया गैस को तरल में बदलती है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संक्षेपण बदलती है। कौन बदलता है, संक्षेपण बदलता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं का आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं का आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, बताइए। किस अवस्था में होता है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठोस में होता है। किस में होता है, ठोस में होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा नियम बताता है कि स्थिर तापमान पर गैस का दाब उसके आयतन के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, बताइए। कह रहा है कौन सा नियम यह बताता है कि स्थिर तापमान पर गैस का दाब उसके आयतन के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, बताइए। कौन सा नियम, बताइए क्या होगा। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बॉयल का नियम है। क्या है, तो बॉयल का नियम है। नेक्स्ट कह रहा है कि पदार्थ की किस अवस्था में कण अत्यंत ऊर्जावान और उत्तेजित होते हैं, बताइए। कह रहा है कि पदार्थ की किस अवस्था में कण अत्यंत ऊर्जावान और उत्तेजित होते हैं, बताइए। क्या होगा, तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा होगा। क्या होगा, तो प्लाज्मा होगा।
नेक्स्ट है करा किस अवस्था में पदार्थ को ठंडा करने पर अत्यधिक कम घनत्व वाली गैस बनती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस अवस्था में पदार्थ को ठंडा करने पर अत्यधिक कम घनत्व वाली गैस बनती है, बताइए क्या होगा। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बोस आइंस्टीन क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, ठीक है, कंडेंसेंट बोल सकते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का एक उदाहरण है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का एक उदाहरण है, बताइए कौन है। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बर्फ का पिघलना। क्या है, तो बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है कि तापमान बढ़ने पर गैसों में कौन सी घटना बढ़ जाती है, बताइए। तापमान बढ़ने पर गैसों में कौन सी घटना बढ़ जाती है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रसार जो है ना बढ़ जाता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसों का जो है ना गुण नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गैसों का गुण नहीं है, बताइए कौन जो है गैसों का गुण नहीं है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है गैसों के बारे में इसका आयतन, उनका आयतन निश्चित होता है, ये क्या है, तो गलत है। यही गुण क्या है, तो नहीं है। उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, क्या है, बिल्कुल सही है। वे फैल सकते हैं, बिल्कुल सही है। उनका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। बी सी डी सही है, लेकिन ए क्या है, तो गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 कह रहा है वह प्रक्रिया जिसमें ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तन किए बिना सीधे वाष्प में बदल जाता है कहलाती, क्या कहलाती, बताइए। कह रहा है वह प्रक्रिया जिसमें ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तन किए बिना सीधे वाष्प में बदल जाता है क्या कहलाती, बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन से कारक आमतौर पर पदार्थ की अवस्था में निर्धारित करते हैं, बताइए। कह रहा है कि कौन से कारक आमतौर पर पदार्थ की अवस्था को जो है निर्धारित करते हैं, बताइए कौन करता है। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ये दोनों करता है। आंतरिक आणविक बल भी करता है और कौन करता है, तापमान भी करता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है कह रहा है ग्रेफाइट और हीरे के बीच क्या संबंध है, बताइए। ग्रेफाइट और हीरे के बीच जो संबंध है ना क्या है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 दोनों कार्बन के क्या है, अपरूप हैं। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस अभिक्रियाशील है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस अभिक्रियाशील है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन है। कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, तो 78% होता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस के लिए आदर्श गैस नियमों का पालन करने की स्थितियां हैं, बताइए क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस के लिए आदर्श गैस नियमों का पालन करने की क्या स्थितियां हैं, बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उच्च तापमान और क्या है, निम्न दाब है। नेक्स्ट कह रहा है कि कुछ पदार्थों को उनके कणों को आकर्षण, यहाँ पे देखिए आकर्षण होगा। कह रहा है कुछ पदार्थों को उनके कणों के आकर्षण बल, यहाँ पे बल के बढ़ते क्रम को समूहीकृत किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ पदार्थों को उनके कणों के आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में समूहीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, पानी और क्या है, तो चीनी है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है कह रहा अवोगाद्रो के नियम को निम्नलिखित में से किस कथन द्वारा सही ढंग से दर्शाया गया है, बताइए। कह रहा अवोगाद्रो के नियम को निम्नलिखित में से किस कथन द्वारा सही ढंग से दर्शाया गया है, बताइए क्या होगा। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि पदार्थ की पाँचवीं अवस्था किसे माना गया है, बताइए। पदार्थ की पाँचवीं अवस्था किसे माना गया है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बोस आइंस्टीन को माना गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि जल एक यौगिक है क्योंकि क्या है, बताइए। जल एक यौगिक है क्योंकि क्या है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। तो याद रखिए कह रहा है कि जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े क्या है, दो भिन्न तत्व होते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कनाद ने बोला था। कौन बोला था, कनाद ने बोला था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से धातु गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित हो जाती है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से धातु गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित हो जाती है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्या है, आयोडीन है। क्या है, तो आयोडीन है। नेक्स्ट कह रहा है कि एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण है, बताइए। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्यूटेन और प्रोपेन का है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्ट्रेन गेज विकृति मापी किसके लिए जो है ना उपयोग किया जाता है, बताइए। स्ट्रेन गेज विकृति मापी किसके लिए उपयोग किया जाता है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा को यांत्रिक विस्थापन में परिवर्तित करने के लिए।
तो याद रखिए स्ट्रेन गेज जो विकृति मापी है विद्युत धारा को यांत्रिक विस्थापन में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि एक डैश आवेश 1 एम्पीयर विद्युत धारा द्वारा 1 सेकेंड में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रभावित आवेश की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। बताइए किस में? तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे देखिए कूलाम्ब होगा, क्या होगा? तो यहाँ पे सुधार लीजिए, कूलाम्ब होगा। ठीक है, तो एक कूलाम्ब आवेश 1 एम्पीयर विद्युत धारा द्वारा 1 सेकेंड में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित आवेश की मात्रा के रूप में क्या होता है? परिभाषित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 का क्या करना है? सुमेलित करना है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना भौतिक मात्रा दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है? मापने की इकाई दिया हुआ है। कौन सा भौतिक मात्रा की मापने इकाई क्या होता है इसके बारे में बताना है। देखिए विद्युत पहला क्या है? विद्युत धारा के मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर याद रखिएगा, सिर्फ एम्पियर, कुछ इसमें त्रुटि है ऑप्शन में। बाकी विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर, लिख लीजिए। ठीक है, ओम मीटर होता है। कितना क्या होता है? ओम मीटर। और शक्ति का मात्रा क्या होता है? तो वाट। क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। और आवेश का मात्रक बोलेगा तो क्या होता है? कूलाम्ब होता है। क्या होता है? कूलाम्ब होता है। ठीक है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। आवेश का मात्रक बोलेगा तो कूलाम्ब होता है। और प्रतिरोध का मात्रक बोलेगा तो ओम होता है। विभवांतर का मात्रक बोलेगा तो क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में त्रुटि है, इसको सुधार लीजिएगा, इसको लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 कर रहा है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्या होता है? एमपी मीटर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। यहाँ पे अमीटर कर लीजिए, यहाँ पे जो है अमीटर होगा। क्या होगा? अमीटर का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो अमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा देखिए, यहाँ पे भूकंप सूचक यंत्र को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। और वोल्ट मीटर जो है ना किसको मापते हैं? विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। और बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए जो है ना बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि फायदा मापने की इकाई क्या है? बताइए। फायदा मापने की इकाई क्या है? बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या मापते हैं? जल की गहराई मापते हैं। क्या मापते हैं? जल की गहराई। ठीक है, तो फायदा मापने की इकाई क्या है? तो जल की गहराई है। क्या है? जल की गहराई है। नेक्स्ट है करा कि वायुयान के इंजन की प्रति मिनट परिक्रमण की संख्या मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए। वायुयान के इंजन की प्रति मिनट परिक्रमण की संख्या मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। टेकोमीटर का जो है ना प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट करा कि सोनार का जो है ना पूर्ण रूप क्या है? बताइए। सोनार का जो पूर्ण रूप है क्या है? बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। साउंड नेविगेशन क्या है? एंड रेंजिंग है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान एसआई इकाइयाँ हैं? बताइए। यहाँ पे करा निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान एसआई इकाइयाँ हैं? बताइए किस में है? तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? कार्य और ऊर्जा का है। किसका है? कार्य और ऊर्जा का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि डैश किसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है? बताइए। किसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं? बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन व्युत्पन्न मात्रा को दर्शाता है? बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन है जो व्युत्पन्न मात्रा को दर्शाता है? बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। वोल्ट, न्यूटन और क्या है? तो जूल है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है क्यूसेक किसको मापने की इकाई होती है? बताइए। क्यूसेक किसको मापने की इकाई होती है? बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। जल का प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? बताइए। किसकी कोई इकाई नहीं है? क्या वो स्वतंत्र है? बताइए कौन है? तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चुंबकीय संवेदनशीलता का कोई इकाई नहीं होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि पारिस्थितिकी दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या होती है? बताइए। पारिस्थितिकी दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या होती है? बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बार होता है। क्या होता है? तो बार होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 62 कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? बताइए। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट है ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है? बताइए। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है? बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई है? बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कैंडेला है। क्या है? तो कैंडेला है। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? बताइए। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? बताइए।
तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। नेक्स्ट है, एक अश्वशक्ति हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? बताइए, एक अश्वशक्ति हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? बताइए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, कितना एग्जाम में पूछा गया है, मतलब बहुत सारे एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन मतलब हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अगर आप तैयारी कर रहे होंगे 2-3 साल से, अगर 2-3 एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता चला होगा ये क्वेश्चन का कितना महत्व है, तब भी लोग गलत करते हैं। बताइए क्या होगा? तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 646 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट होता है। ठीक है, अश्वशक्ति को जो है ना हॉर्स पावर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन में देखिए 67 का है, एक खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किनके बीच की दूरी है? बताइए, एक खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किनके बीच की दूरी है? बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? खगोलीय इकाई बोलते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि रेडियोधर्मी विकिरण की तीव्रता एसआई मात्रा क्या है? बताइए, रेडियोधर्मी विकिरण की तीव्रता का एसआई मात्रा क्या है? बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूरी है। क्या है? तो क्यूरी है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है, किस पर? बताइए। कह रहा है किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है, किस पर? बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा पर रखेंगे तो क्या होगा? तो न्यूनतम होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है यदि इस पर किया गया नेट कार्य? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है यदि इस पर किया गया नेट कार्य धनात्मक हो? बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाती है। क्या होती है? तो बढ़ जाती है। तो सिंपल याद रखिए कि किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है यदि इस पर किया गया नेट कार्य जो है धनात्मक होगा तो क्या होगा? तो बढ़ जाती है। नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन 71 कर रहा है, विमीय विश्लेषण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए, विमीय विश्लेषण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है। भौतिक राशियों की इकाइयों को जांचने के लिए किया जाता है, भौतिक राशियों को मानों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। ए, बी, सी सभी के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि कुछ युक्तियाँ एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं। कह रहा है उपयुक्त में से युग्म में से कौन सा युग्म जो है ना सुमेलित है? बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ युक्तियाँ एवं संबंधित ऊर्जा और रूपांतरण नीचे दिए गए हैं, इसमें कौन सा युग्म जो है ना सुमेलित है? देखिए, पहला कह रहा है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल क्या होता है? जनरेटर यांत्रिक से क्या करता है? विद्युत में करता है। इलेक्ट्रिकल क्या करता है? तो जनरेटर जो है ना यांत्रिक से क्या करता है? विद्युत में करता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जनरेटर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे डैश बना लीजिए। यांत्रिक से विद्युत में करता है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? विद्युत से यांत्रिक में करता है, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। और आगे देखिए, डीजल इंजन क्या करता है? प्रकाश से विद्युत में करता है, क्या है? गलत है। डीजल इंजन जो होता है रासायनिक से किस में करता है? यांत्रिक में करता है। और सोलर सेल क्या करता है? तो प्रकाश से विद्युत में करता है। ठीक है, तो 1 और 2 सही है, लेकिन 3 और 4 क्या है? गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 क्या है? सही है। तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक से विद्युत में करता है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? विद्युत से यांत्रिक में करता है। और डीजल इंजन क्या करता है? रासायनिक से यांत्रिक में करता है। और सोलर सेल क्या करता है? प्रकाश से विद्युत में करता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, करा निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायु या गैस की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायु या गैस की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है? बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी, आर्द्रता मापी के लिए करते हैं। किससे के लिए करते हैं? आर्द्रता मापी के लिए करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। और घनत्व मापने के लिए जो है ना हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है कि भूकंप का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए। भूकंप का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। और पिंड की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्रोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और दाब को मापने के लिए बैरोग्राफ का प्रयोग करते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोग्राफ का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत उपकरण जो सदैव श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं उसे क्रमशः क्या कहते हैं? बताइए। कह रहा है विद्युत उपकरण जो सदैव श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं क्रमशः हो कौन है? बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आमीटर। और क्या है? तो वोल्ट मीटर। आमीटर क्या होता है? श्रेणी क्रम में होता है। और वोल्ट मीटर क्या होता है? समानांतर क्रम में होता है। और जो झालर होता है ना वो क्या होता है? तो श्रेणी क्रम में आता है। और जो घरों की तार जो बिछाया हुआ रहता है वो क्या होता है? घरों की जो लाइट होती है वो जो है ना समानांतर क्रम में आता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस पॉइंट को जो है ना याद रखिएगा। तो ये रहा टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन रहा। कम समय में आपका सारा रिवीजन करवा दिए 75 क्वेश्चन।
बाकी जो है ना क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी टेस्ट का जो है ना होमवर्क सीरीज का जो टेस्ट आएगा आपको समय के अनुसार जो है ना क्लास सारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो बीच में छूटा हुआ है वो सारा आपको क्लास मिल जाएगा। और होमवर्क के लिए जो है ना सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। कौन सा होमवर्क किस चैप्टर से मिलता है, कहाँ से पढ़ना है, इसके लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और जितने लोग क्लास को नए लोग देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हम कोशिश यही रहता है कि क्लास में जो है ना सारा क्वेश्चन आपको याद करवाएं, कि हर वो क्वेश्चन को जो है ना 2 से 3 बार रिपीट किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि आपका वो क्वेश्चन दिमाग में सेट हो और याद हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।